नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ में एसटी समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में योगी जी का कामकाज कैसा रहा है, और खास करके बात करें तो ऐसे समुदाय के लोग क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा आने वाले टाइम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालिस्टर सिंह है। मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर हैं आप? हाँ। नहीं, अभी रिटायर 4 साल बाकी है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसी समय मेरे को महसूस हुआ था कि मैं देश में आज़ाद हुआ हूँ। ऐसे क्या होगा? मैं देश के अंदर पहली बार ये मैंने सुना, आदित्यनाथ योगी की सरकार में मैंने पहली बार देखा कि मेरा समाज आज़ाद हुआ। मैं दलित से हूँ। मेरी 8 बीघा जमीन आज भूमाफिया यादव कब्जा किए हुए हैं, और अभी तक जो है ना उसके लिए अभी 1-2 महीने की बात हुई है, लेकिन अभी मैं कार्रवाई करूंगा। योगी जी की सरकार आती है तो मैं पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपकी जमीन यादव ने कब्जा कर ली है? कब्जा 8 बीघा आज भी कब्जे में है दबंगों के। कब्जा में ये 4 महीने हो गए हैं करीब। हाँ, 4 महीने हैं। आप चल के देखिए, लाखों बीघा जमीन को कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी हैं इनने। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने लगाम लगाई इस कानून इन लोगों पे, माफियाओं पे। आज बुलडोजर चल रहा है, आज बंद किए जा रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है। दर्द किस लिए हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए उनको। किसको हो रहा है? दर्द उनको माफियाओं को हो रहा है। हाँ, जो बुलडोजर चला है उनको जेल में भेजा गया है। योगी इनको दर्द हो रहा है। हाँ, और जितना जो अपराध बढ़ा था, समाजवादी सरकार में चरम सीमा पर अपराध बढ़ा था। मैं ये खुल के कहने वाला हूँ बात। आपकी आंखों में आंसू लग रहे हैं इस बारे में? दर्द हमारे दर्द नहीं, हमने ऐसे आदमी को देखा है कि साले दिन दहाड़े काटे गए हैं। कानून व्यवस्था पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये कौन सी बहन जो वो, जब से योगी आदित्यनाथ आज पूरा मेरा परिवार, मेरा समाज अच्छी तरह सो रहा है, रोड पर चल रहा है। आज उन लोगों को भय मुक्त है। आज उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं भयमुक्त नहीं हूँ। कहीं भी जाना हो, 12 बजे रात में जाना हो तो 12 बजे रात में भी जा सकते हो। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ये बताइए, आप सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है, ये बताइए कि पहले जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी उनका बहुत नाम खराब था, कुछ काम नहीं करती थी, अब क्या हाल है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी पुअर। पुलिस के पास जाने से कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टे अपराधी को शरण दी जाती थी, अपराधी के खुद वहाँ पर जा करके उनको कुर्सियाँ दी जाती थी। एक किसी भी फोर्स का आदमी जाएगा उसकी कोई सुनवाई नहीं। कोई भी आदमी आम नागरिक जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। अब की बता, पहले बता, योगी जी के आते ही डंडा चढ़ गया सबके, एक तरफ से डंडा चढ़ा है। हाँ। अब पुलिस व्यवस्था कैसी है? पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अभी आज जाइए, 1 मिनट में काम होगा, आप 1 घंटे के अंदर काम होगा। हाँ, क्योंकि ये योगी सरकार, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा कार्य किया है और देश हित में किया है। और हम अपने समाज को पूरे को जागरूक कर रहा हूँ कि योगी जी महाराज को भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा फिर बनाना है। आप दलित समुदाय से आते हैं, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री, मैं ऐसी समुदाय से आता हूँ, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ का पूर्ण समर्थन करता हूँ। देश की कानून व्यवस्था नहीं ठीक हो गई, आम आदमी नागरिक का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि SC ST वालों को जो उनको दबा दिया गया है, दलितों को। ऐसा है, जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई काम वो कर नहीं सकता है। मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको टॉर्चर करा जाएगा बार बार। वो कैसे ठीक रह सकता है? तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी? 100 में 100%, 105% योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव है? मैं कहता हूँ अब की बार नहीं, 50 वर्ष तक नहीं नंबर लगेगा। अखिलेश यादव का? हाँ, एक जवाब देंगे। तो दावे कर रहे हैं कि सबको राशन देंगे, सबको 50 वर्ष की गारंटी ले रहे हैं। 50 वर्ष की गारंटी ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? जैसे आप बंटी जाटव, जैसे अभी आप बता रहे थे ना अखिलेश जी के संस्कार के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ के माध्यम से, संस्कार घर परिवार से मिलते हैं। तो उनका जैसा परिवार होगा वही संस्कार अखिलेश यादव ने सीखे होंगे। जो यादव वर्ग है, यहाँ हमने देखा है कि हमारी जो माताएं बहनें थीं, वो 6 बजे के बाद उनका घर से निकलना दुश्वार था। उनकी सरकार ने, मुलायम सिंह की और उनके बेटे अखिलेश जी की सरकार ने हमारे समाज के लोगों को सिर्फ गुलाम बना के रखा है
और ऐसा काम किया है कि हमारा जो समाज है वो आपस में लड़ाने का काम किया है। हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमें वो सरकार चाहिए जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिलाए। हमें वो सरकार चाहिए जिसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें, ठीक है। बात बाकी आपकी जो 10 मार्च की धमकी दे रहे हैं ना, वो आपको पता चल जाएगा, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। वो तो बोल रहे ठंडे कर देंगे इनको, बाबा जी को। ठंडे अभी 5 साल से ठंडे पड़े हैं, अब क्या ठंडे कर देंगे, ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है उनसे कि आपने ये जो खरीद के भीड़ बुलाई है ना, यहाँ कोई खरीदा हुआ नहीं है। यहाँ सिर्फ काम और विकास को देख के आया है। आप अभी देखना ये ग्राउंड में सांस नहीं मिलेगी आपको। जी हाँ। और अब की बार 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बना रही है सरकार, वापस आ रही है। जी हाँ, वापस आ रही है। ये हमें और हमारे ये सभी युवा साथियों को पूर्ण भरोसा है। क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए मान सम्मान। हमारी जो बहनें बेटी हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें सभी को सम्मान चाहिए। ये नहीं चाहिए, उनका नारा था पहले कि गांधी जी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। अब इनने बदल के कर दिया था कि समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। जी हाँ। आप जाटो हैं? जी हाँ। तो किस समुदाय में आता है? एससी वर्ग में। एससी वर्ग में। ऐसा कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एससी एसटी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन पे बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है। नहीं, दिखा दो कहाँ अत्याचार कर रही है। अखिलेश यादव के कहने से अत्याचार नहीं होगा ना। ना हम ये चीज मानते हैं। हमारे समाज के लोगों को पूर्णतः अधिकार दिए हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, ना कि समाजवादी ने। जी हाँ। सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में लाइन में लगे हुए पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक का ख्याल रखा जाता है। जी हाँ। वो तो बोल रहे हैं हमें सरकार लो, हम भी ख्याल रखेंगे, लोगों को 18,000 रुपए देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे। दे तो दिया था अभी 5 साल पहले, 12 से जो 17 में सरकार इनकी रही थी, कितना माफ कर दिया। यहाँ के हमारे जो आसपास गांव के जो बसरेर ब्लॉक में क्षेत्र है ना, वहाँ दलित गांव आज भी इतने पिछड़े हुए हैं। उनका ये कहना था आसपास में जो यादव समाज के गांव है ना, वो सुबह जाते थे कि हमारे खेतों में काम कर देना। अगर दलित समाज के लोग काम करने नहीं जाते थे तो दूसरा दिन उनका पूरा परिवार पिटता था। जी हाँ। आज ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी यादव ने दलित को हाथ लगा दिया तो दूसरा दिन तब होगा जब वो थाने में बैठा मिलेगा। पुलिस की कार्रवाई होगी, उसे जो दंडवत कार्रवाई होती है ना भारतीय संविधान के द्वारा, वो उस पे की जाती है। तो बस हमें यही सम्मान चाहिए, हमें यही स्वतंत्र चाहिए। बाकी हमारे जो लोग हैं आज कम से कम सुख और शांति से रोड पे तो निकल रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ लोगों को कोई जात सूचक नाम से नवाजा नहीं जा रहा है, ना ही कोई गालियां दे रहा है। जी हाँ। सर्व समाज की जो रक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, न कि समाजवादी पार्टी ने। अच्छा ठीक, ये बताइए, योगी जी का एक नया वीडियो आया है। उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि कुछ समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी से धमकी देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी सरकार आने दो, फिर आपको दिखा देंगे। आप ये हमारा दोस्त है, नदीम अहमद इसका नाम है। अच्छा। मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। देखिए मैंने जब भैया के साथ, भैया बोले कि नदीम मेरे साथ काम करो, ये पार्टी अच्छी है, तो मुझे भी पता था पार्टी अच्छी, मैं भी चाह रहा था। तो भैया के द्वारा मैं पार्टी में आया और मैं पार्टी में खुल के मैंने प्रचार किया, सब कुछ किया। तो लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। और सामने से भी हर तरीके से फोन आ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं मुझे कि बस 10 मार्च को चुनाव खुल जाने तो उसके बाद मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, सब मुल्लों को पाकिस्तान भगाया जाएगा। ऐसी तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि योगी जी कहते हैं कि वो क्या नाम, मेरे यहाँ तो ईद का कैलेंडर ही नहीं है। ये तमाम बातें जो योगी जी कहते हैं ये कह रहे हैं। बल्कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन बातों को मानता हूँ कि जैसे योगी जी ने कहा था कि मेरे यहाँ ईद का कैलेंडर नहीं है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि उनका जिस दिन वो त्यौहार था रक्षाबंधन ही था ना, रक्षाबंधन होली थी, तो वो ये कह रहे थे होली एक बार आती है, होली एक बार आती है और उसमें जो जुमा था, जुमा हर बार आता है, तो जुमा अपना आगे बढ़ा दो। मैं इस बात को समर्थन करता हूँ क्योंकि होली वास्तविक एक बार आती है तो जुमा आगे बढ़ सकता है, जुमा आगे बढ़ सकता है। होली को मनाए हम हिंदू। धमकी कौन दे रहा था? किस समुदाय के लोग थी धमकी देने वाले? यादव समुदाय के लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे आपको? खुलेआम रिकॉर्डिंग दे रहे थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है देना बाद में हमें तो दिखा देना, वीडियो निकाल लो। हां वीडियो आगे आ जाओ। ठीक है, क्या नाम है आपका? सोनू मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, बाबा जी को सिंहासन में फिर से बैठाओगे, फिर अखिलेश को लाओगे? जी फिर से बाबा जी, हर बार बाबा जी, हर बार बाबा जी।
सही बता रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिल से। अरे क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि अनुशासन, सबसे बड़ी बात है अनुशासन, और शासन इतना तरीके से चल रहा है कि कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, हर समुदाय का विकास हो रहा है, और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पे किसी भी समुदाय से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। चाहे वो ब्राह्मण हो गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो विकास दुबे हो, उसकी गाड़ी पलटी जाएगी। इससे मतलब नहीं है कि वो गुंडागर्दी कर रहा है, पंडित है या ठाकुर है तो उसे छोड़ दिया जाए। जो गुंडा है वो गुंडा है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो नॉर्मल व्यक्ति है। सीधा सीधा सिस्टम अभी है। आपने विकास दुबे का नाम लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग योगी जी से नाराज हैं क्योंकि खाली वो ब्राह्मणवादी कर रहे हैं, ब्राह्मण को खाली बस बंद कर रहे हो, उड़ा वो अपराधी होंगे, वो अपराधी होंगे, वो ब्राह्मण नहीं होंगे, वो अपराधी होंगे जो विकास दुबे का समर्थन कर रहे हैं। जो पुलिस वाले मारे गए थे, जो पुलिस वाले मारे गए थे उसमें भी ब्राह्मण थे, और जो मंत्री का मर्डर उन्होंने किया था वो भी ब्राह्मण था। विकास दुबे अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने मर्डर किए, काफी मर्डर किए, कई लोगों को उन्होंने मारा है। और ऐसे का मानना है कि सारा ब्राह्मण समाज बीजेपी के जी जी फुल ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है, पूरे तन मन धन से साथ है। जैसे उनके ऊपर आरोप लगाए ठाकुरवादी करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम भी इस सरकार में बहुत सुखी है, और यादव भी, मतलब सबके साथ एक साथ काम हो रहा है जी। नहीं है, सबको राशन मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं। अरे अखिलेश आएंगे सबको देंगे? नहीं कोई मतलब नहीं, अब आने का मतलब ही नहीं है, आएंगे ही नहीं है, मान लीजिए। हाँ, गुंडई से सब डरते हैं। पहली बात तो ये अपराधी की कोई जात नहीं होती है। आगे आओ, क्या बोल रहे हैं? अपराधी की कोई जात नहीं होती है। गुंडा माफिया अपराधी, इनकी कोई जात नहीं होती है भाई साहब, बिल्कुल नहीं होती है। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सब किसके साथ में इस बार? योगी जी के साथ, योगी जी के साथ। सही बोल रहे हैं एकदम? एक नहीं 100%। रुकोगे नहीं ना? अरे बिगड़ना कौन है? आपके पास आएंगे, क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बात विकास दुबे की चल रही थी, हम सब ब्राह्मण ही हैं। विकास दुबे ने जितनी भी हत्याएं करी, आप वो सब ब्राह्मण ही थे। जो सीओ मारे गए वो भी ब्राह्मण थे, क्या उनका परिवार नहीं है? आतंकवादी बदमाशों की कोई जात नहीं होती है, वो कोई नहीं होते हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, बैस, SC ST पूरा जितना समाज है वो आज आदित्य योगीनाथ जी के साथ है। और एक आदित्य योगीनाथ जी की सरकार 10 तारीख के बाद EVM बताएगा कि हमारी सरकार कितने मैंडेट से बन रही है। यहाँ पे आइए, अपना नाम बता दीजिए पहले। हमारा नाम है पिंटू मिश्रा। वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल। क्या मुद्दा होगा वोट देने का आपका? वोट देने का मुद्दा ये, गुंडागर्दी यूपी शासन में बिल्कुल खत्म है, भाजपा शासन में बढ़ गया, खत्म हो गया? खत्म हो गया, गुंडा रहेंगे नहीं। अच्छा। बिल्कुल। अखिलेश बोल रहे हैं बढ़ गया है। अरे 11 तारीख के लिए बाबा जी के बिल्डोजर वर्जिश कर रहे हैं, कौन कहता है हट गए? अखिलेश कहते रहेंगे, वो उन्होंने तो जाति बांटने का उनका काम है भाई साहब। मुसलमान उन्होंने बांटा, ब्राह्मण भाई लड़ा के मरवाया, उन्होंने मरवाया, जाटव को लड़वाया, कठेरिया को लड़वाया। कौन सा ऐसा समाज है जिसको इन्होंने बांटा नहीं है और भाइयों में गोली नहीं चलवाई हुई? अच्छा। हाँ, अरे क्या कर दिया योगी जी ने आप लोग के लिए ऐसा? योगी जी ने एक ही कर दिया, हमारी बहनें बेटियों के दुपट्टा नहीं खिंच रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था यहाँ पे? वो दुपट्टा खींचते थे, रोड पे जाती वो अरे वो ये नहीं देखते थे कि ये बिटिया किसकी है, इसने वोट मुझे दिया था कि नहीं दिया था। उनको दुपट्टा खींच के और ऐसे लहराना था। अच्छा, ये सुनी सुनाई बात बता रहे कि हकीकत है ये? हकीकत भाई साहब, हमारे खेतों पर से कान हमने बहुत सैकड़ों के फटे देखे। अच्छा। हाँ, मैंने पट्टी बनवाई है रसूलाबाद में जाके। अच्छा, क्या हुआ था? ऐसे थे, कान में चपेटा मारा, कान फट गया। अच्छा। बहुत सी महिलाएं हैं जिनके कान पहनने के लिए नहीं रहे। अब कान फट रहे हैं कि नहीं? नहीं, किसके कान फट रहे हैं? अब तो गुंडों लोगों के, गुंडों के सीधी नहीं, अपराधियों के। अपराधी या तो जेल में होगा या फिर प्रदेश से बाहर होगा, यहाँ नहीं होगा जब तक योगी सरकार रहेगी, यहाँ नहीं रहेगा।